मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम। एक गधी है जो नबी को रोकती है। अजीब बात है, जब आप खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब को देखते हैं तो वहाँ पर बलाम है जिसकी गधी उसको बोल कर बताती है कि मेरे सामने खुदा का फरिश्ता खड़ा है। ये बाइबल के उन नायाब वाक़यात में से एक है जिनकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। बाइबल में आपको कौवे दिखाई देते हैं जो नबी को रोटी और गोश्त लाकर दे रहे हैं। इसकी बहुत सारी तशरीहात लोग करते हैं। कुछ कहते हैं कि जी ये दरअसल अफ्रीका के लोगों की तरफ इशारा है, उन्हें कौवे कहा गया है। लेकिन मैं इस तफसीर को नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि खुदावंद के कलाम में जो कुछ लिखा है वो दुरुस्त लिखा है। अगर बलाम की गधी बोल सकती है तो एलिया के लिए कौवे भी रोटी और गोश्त ला सकते हैं। आतिशगीर सांपों की कहानी है बनी इसराइल के दरमियान। जब आप गिनती की किताब पढ़ते हैं तो इसमें आपको जलाने वाले सांपों का जिक्र मिलता है जो बनी इसराइल में भेजे गए, जो उनको मारें, उन्हें ज़ख्मी करें और उन्हें सज़ा दे। यहाँ खुदा मूसा से एक पीतल का सांप बनवाता है और वो जो पीतल का सांप है जो उस पर नज़र करता है वो शिफा पाता है। अजीब बात है। एक मछली है जो नबी को निगल जाती है और तीसरे दिन उगल जाती। बहुत सारे लोग कहते हैं ये नामुमकिन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात पिछले चंद सालों में हमने देखे या पिछली चंद दहाइयों में हमने देखे जिसके बीच में मछलियों ने लोगों को निगला और फिर उगल भी दिया, जिससे पता चलता है कि ये वाक़या नामुमकिन नहीं। फिर हमें सैलाब के बाद जो खुदा की बहाली का दौर शुरू होता है, जब खुदा ज़मीन को और ज़मीन की चीज़ों को दोबारा बहाल करता है, तो तब हमें एक कबूतर दिखाई देता है जो इस पैगाम को नूह तक पहुंचाता है। और आखिरी चीज़, एक मुर्ग है जो ऐलान करता है। और ऐलान क्या करता है कि एक शख्स है जिसने अपने ही मालिक का इनकार करना था और मसीह खुदावंद ने उसे कहा था कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और जब मुर्ग ने बांग दी तो उससे पहले ही जो पतरस था उसने मसीह खुदावंद का इनकार कर दिया। इसको कहते हैं जी फॉर नॉलेज। ये बात याद रखें। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि पतरस ने जो कुछ किया वो तो वही किया जो मसीह ने कहा था। जी नहीं, मसीह ने वो बताया था जो पतरस ने करना था। इसे हम कहते हैं खुदा का इल्मे साबिक, कि खुदा को पता था कि अब जो पतरस है वो क्या करे। इसलिए खुदा ने उसे बताया था कि तू मुर्ग के बांग देने से पहले या सुबह होने से पहले ही तो मेरा इनकार कर देगा। मैं जब इन तमाम वाक़यात को आपके सामने पेश कर रहा हूँ तो ये तमाम वाक़यात हमें याद दिलाते हैं एक ही शख्सियत की, और वो है हमारा खुदा, जो अपनी कुदरत को जानवरों के ज़रिए, कायनात के ज़रिए और फ़र्क वसीलों के ज़रिए इस तरीके से हमारे सामने पेश करता है जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती, क्योंकि वो इन सब को इस्तेमाल कर रहा है। किसी को नबी की तंबीह के लिए, किसी को नबी की बगावत से नबी को रोकने के लिए, और किसी को उसके अपने मालिक से इनकार करने के एहसास के लिए खुदा जो है वो मुर्ग की बांग जो है वो सुनवा रहा है। और सबसे अहम जो यहाँ पर हमारे सामने आता है वो फसा का बर्रा है। फसा का बर्रा वो था जिसकी वजह से बनी इसराइल को जो मौत का फरिश्ता था वो छू नहीं सका। ज़रा सोचें कि ग़ुलाम हैं जिनके जानवर भी महफूज हैं, जिनके पलौठे भी महफूज हैं, जिनके सब लोग महफूज हैं, और मालिक हैं, हाकिम हैं, कमोबेश 4 सदियों से उनके ऊपर हाकिम हैं। और जब उनके ग़ुलाम जो हैं जिनके ऊपर वो हर तरह का जुल्म करते थे, उनको रिहाई मिल रही है फसा के बर्रे के वसीले, क्योंकि खुदा ने कहा था कि फसा का बर्रा जो है तुम उसे ज़िबा करना और उसका खून जो है वो अपने
घरों की चौखटों पर लगाना। और जब वो उसे अपने घरों की चौखटों पर लगाते हैं तो फिर उनके यहाँ कोई भी नाखुशगवार वाक़या रोनुमा नहीं होता। मुखालफीन के यहाँ सब कुछ होता है, लेकिन इनके यहाँ कुछ नहीं होता। और फिर ये मिस्र की ग़ुलामी से निकल कर चले जाते हैं। और यहाँ तक अगर कहानी रहे तो ये वो तमाम जानदारों की या उन तमाम जानवरों की कहानियाँ हैं जो कि खुदा ने अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल किए और इनसे फ़र्क काम लिए। लेकिन आखिर में एक ऐसे बर्रे का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ये वो बर्रा है जो फसा का बर्रा नहीं, ये वो बर्रा है जो किसी जानवर की औलाद नहीं, बल्कि ये वो बर्रा है जिसे अलामती तौर पर खुदा ने इस दुनिया को बख्श दिया। और ये बात याद रखें कि एक शख्स ने कहा, आप तो अपने खुदा को बर्रा कह रहे हैं, बकरी का बच्चा कह रहे हैं, लेला कह रहे हैं। अरे इस हकीकत को समझे, एक लफ्ज़ होता है उसको कहते हैं इस्तियारा। इस्तियारा इस्तियारा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जब किसी चीज़ को किसी और चीज़ के साथ मिलाकर कोई बात एक्सप्लेन करनी। जैसे हम किसी को कहते हैं तू तो बब्बर शेर, तो हम चाहते हैं कि उस शख्स की दलेरी को सामने रखा जाए। हम उस बंदे को जानवर नहीं कह रहे होते। जब हम कहते हैं कि जी फ़लाँ बंदा जो है वो शेर है, तो हम उस बंदे को जानवर नहीं कहते, बल्कि हम उसकी दलेरी को दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो बर्रा है वो किसी जानवर का बच्चा नहीं है। पहले जिन जानवरों का जिक्र किया गया उनके बीच में आपको पता है कि बलाम की गधी थी, कौवे थे, और शेरों की कहानियाँ भी हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा शेर हमें दिखाई देते हैं। एक दफ़ा समसून के सामने शेर आ जाता है जिसको वो उसके गले में हाथ डाल के फाड़ देता है, और दूसरी दफ़ा शेर आते हैं दानियल के वाक़े में हमारे सामने, और दानियल जो है वो उन शेरों को कुछ भी नहीं कहता और शेर भी उसे कुछ नहीं कहते। ये बात याद रखें कि जब किसी को शेरों के सामने फेंका जाता था तो शेर जो थे वो भूखे होते थे, उन्हें भूखा रखा जाता था ताकि जैसे ही बंदे को फेंके वो उसे फाड़ दें। लेकिन दानियल को कोई फाड़ नहीं सका। और सबसे आखिर में जिसका हमने जिक्र किया वो किसी जानवर की औलाद या जानवर नहीं, बल्कि उसके लिए ये इस्तियारा इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो खुदा का बर्रा है। क्योंकि ये बर्रा जो है दरअसल मसीह खुदावंद है जिसको बर्रा कहा गया, क्योंकि ये जो बर्रा है वो यकसाला बर्रा नहीं जैसे कि फसा का बर्रा था, बल्कि ये वो बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। क्योंकि हम जब खुदावंद के कलाम में देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में, तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये है खुदा का बर्रा जो इन तमाम जानदारों से फ़र्क है, क्योंकि ये तमाम जानवर थे, लेकिन मसीह खुदावंद के लिए जो इस्तियारा इस्तेमाल किया गया वो ईद फसा के बर्रे के ताल्लुक़ से खुदा का बर्रा इस्तेमाल किया गया। आमीन।